जब अन्याय अपनी सीमाएं तोड़कर पूरी धरती पर अंधकार फैलाने लगा था और अहंकार इतना बढ़ गया था कि एक राजा स्वयं को ईश्वर समझने लगा था, उस समय पूरी धरती केवल एक नाम से कांपती थी, हिरण्यकश्यप। वो केवल राजा नहीं बल्कि भय और अत्याचार का चलता फिरता साम्राज्य बन चुका था। उसकी आवाज कानून थी और उसका हर आदेश धर्म माना जाता था। उसने घोषणा की कि उसके अलावा किसी देवता की पूजा नहीं होगी। मंदिरों के विशाल द्वार सैनिकों द्वारा बलपूर्वक बंद कर दिए गए। शंखों की ध्वनि रुक गई और मंदिरों में भय का सन्नाटा छा गया। दीपक एक एक करके बुझा दिए गए और अंधकार ने स्थान ले लिया। पूरे राज्य के लोग भय में सिर झुकाकर जीवन जीने को मजबूर थे। लेकिन उसी अत्याचारी के महल में एक दिव्य बालक जन्म लेने वाला था। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। छोटा सा शरीर होते हुए भी उसके भीतर अडिग और अटूट विश्वास था। जहां पूरा राज्य भय से झुका हुआ था, वहीं वो निर्भय खड़ा रहता था। उसके होठों पर हर क्षण सृष्टिकर्ता का पवित्र नाम गूंजता रहता था। जब उसके पिता ने क्रोध में उससे उसकी भक्ति के विषय में प्रश्न किया, बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो सृष्टिकर्ता की ही भक्ति करता है। उस उत्तर ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को भीतर तक घायल कर दिया। क्रोध में अंधा होकर उसने तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। विशाल युद्ध हाथियों को आदेश दिया गया कि वे बालक को कुचल दें, लेकिन जैसे ही हाथी आगे बढ़े, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उसे विष का प्याला देकर समाप्त करने का प्रयास किया गया। प्रहलाद ने शांत भाव से विष ग्रहण किया और आंखें बंद कर लीं। विष का प्रभाव निष्फल हो गया और सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। फिर उसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया गया। गिरते समय भी बालक के चेहरे पर भय नहीं बल्कि विश्वास था। धरती पर गिरने से पहले ही अदृश्य शक्ति ने उसे सुरक्षित उतार दिया। हर असफल प्रयास के बाद राजा का धैर्य टूटता जा रहा था। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को दरबार में बुलवाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई कि प्रहलाद को अग्नि में बैठाकर उसे समाप्त किया जाए। रात घनी और काली थी तथा आकाश में अजीब भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के प्रांगण में एक विशाल चिता ऊंची लकड़ियों से सजाई गई थी। सैनिकों और दरबारियों की भीड़ दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। होलिका अपने वरदान पर घमंड करते हुए आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी। प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाया गया और अग्नि प्रज्वलित की गई। धीरे धीरे लपटें ऊंची उठीं और चारों ओर अग्नि की दहाड़ गूंजने लगी। होलिका ने उपहास करते हुए प्रहलाद के भगवान को ललकारा, परंतु प्रहलाद पूर्ण शांति के साथ आंखें बंद किए मंत्र जप रहा था। अचानक अग्नि की दिशा बदल गई और लपटें होलिका की ओर मुड़ गईं। होलिका का अग्नि रक्षक वरदान चमकते टुकड़ों में टूटने लगा। प्रचंड अग्नि में घिरकर होलिका चीखती रह गई और भस्म होने लगी। अग्नि के मध्य प्रहलाद दिव्य प्रकाश से सुरक्षित दिखाई दे रहा था। रात भर चिता जलती रही और आकाश धुएं से ढका रहा। प्रभात होने पर धुआं धीरे धीरे छटने लगा और प्रकाश फैलने लगा। राख के बीच एक छोटा बालक जीवित और अडिग खड़ा दिखाई दिया। अहंकार की पराजय और भक्ति की विजय का दृश्य सबके सामने स्पष्ट था। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध पागलपन में बदल चुका था। उसने तुरंत प्रहलाद को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। पूरा दरबार भयभीत था और वातावरण में तनाव स्पष्ट महसूस हो रहा था। हिरण्यकश्यप ने गरज कर पूछा कि उसका भगवान आखिर कहाँ है। उसने व्यंग्य में विशाल पत्थर के खंभे की ओर संकेत किया। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि भगवान हर स्थान पर उपस्थित हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंभे पर प्रहार कर दिया। प्रहार के साथ ही पूरी धरती कांप उठी और आकाश में गर्जना गूंज उठी। खंभे में दरारें फैलने लगीं और भीतर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसी क्षण खंभे से एक अद्भुत और भयावह स्वरूप प्रकट हुआ। वो न पूर्ण मानव था और न ही पूर्ण सिंह बल्कि दिव्य अवतार था। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला और स्वर में न्याय की गर्जना थी। संध्या का समय था, जो न पूर्ण दिन था और न पूर्ण रात्रि। वो महल की चौखट पर खड़ा था, जो न भीतर थी और न बाहर। उसने कोई अस्त्र नहीं उठाया बल्कि अपने नखों का उपयोग किया। अपने नखों से उसने हिरण्यकश्यप के अहंकार को चीर डाला। दरबार स्तब्ध रह गया और अत्याचार का अंत उसी क्षण हो गया। प्रहलाद हाथ जोड़कर शांत भाव से भगवान के सामने खड़ा था। उस दिन संसार ने देखा कि सच्ची भक्ति हर परिस्थिति में रक्षा करती है।